ईरान को दहलाने की इजराइल की बहुत बड़ी तैयारी है। साइबर अटैक के बाद अब ईरान पर बड़े हमले की प्लानिंग है। ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला मुमकिन है, यह खबर सामने आ रही है। तो देखिए, साइबर अटैक तो ट्रायल है, ये क्यों कहा जा रहा है समझिए। कहां कहां हमले हो सकते हैं। न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं, बंदरगाह नेटवर्क, ईंधन वितरण सिस्टम, नगर पालिका नेटवर्क, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। आगे क्या हो सकता है? ईरान पर बड़ा हमला करेगा इजराइल। ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले मुमकिन है, हालांकि अमेरिका इसके लिए रजामंद नहीं है। टारगेट पर ईरान के तेल डिपो भी हो सकते हैं। ईरान के बड़े शहरों में हमला होगा। खास रणनीति क्या है? हमले को लेकर इजराइल का प्लान तैयार है। हमला कब होगा, कैसे होगा, यह किसी को पता नहीं है। अभी तक अमेरिका को भी हमले की पूरी जानकारी नहीं है। सिर्फ नेतन्याहू और टॉप कमांडर्स को इसकी जानकारी है। राजीव नयन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। नयन साहब, क्या अमेरिका की रजामंदी आपको सीधे सीधे बैकडोर से नजर आ रही है? जो तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं वो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कहा तो बार बार यही जा रहा है कि नहीं, अमेरिका ने मना कर दिया है कि ऑयल डिपो को निशाना नहीं बनाना है, न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाना है। लेकिन उसी के साथ यह खबर आ जाती है कि इजराइल कुछ भी कर सकता है, हो सकता है ना सुने अमेरिका की। देखिए, अभी हाल में फाइनेंशियल टाइम्स ने एक बड़ी अच्छी कहानी रिपोर्ट लिखी थी जी, और जिसे वहाँ के अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हवाले माना जाता है, किया गया था, लिखा गया था। उसमें जहाँ तक परमाणु ठिकानों की बात है, उन्होंने स्पष्ट किया था कि आज के दिन में इजराइल के पास वह क्षमता नहीं है, क्योंकि जिससे कि वह ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे हमला कर सके। अभी आपने बात कही साइबर सबोटाज की, कहा कि वही संभव है। इसका कारण उन्होंने बताया कि अभी कोई भी मिसाइल जो आपने अभी बात की थी, वह उससे नहीं हमला किया जाता, क्योंकि जो नतांज की आपने बात की, फर्दो वहाँ जो किया, या तो अंडरग्राउंड है या नहीं तो माउंटेन से घिरे हुए हैं। तो वहाँ पर जब तक आप प्लेन नहीं भेजते हैं, यद्यपि थियोरेटिकली ये कह रहे हैं कि C-130 हरक्यूलस से आप वहाँ पर पहुँचा जा सकता है, लेकिन वो कहे कि उतना सक्षम नहीं होगा। दूरी है, दूसरा फ्यूल की समस्या है। उसके साथ साथ जो अभी उन्होंने हमले में भी जो मारा था, उसमें उन्होंने 2000 पाउंड के बम का इस्तेमाल किया था। इस तरह के ऑपरेशन के लिए माना जा रहा है कि GBU-57AB 30,000 पाउंड की आवश्यकता होगी, जिससे कि उसे अंदर पूरा जाकर बंकर बस्टिंग जैसा अंदर जाके मारना होगा। और यह जैसे एक लॉजिस्टिकल एक प्रॉब्लम है। साथ साथ जैसे आपने सबने बात कही, अभी गुप्ता साहब ने बात कही कि एक डिप्लोमेटिक फॉलआउट होगा। और देखिए, ईरान को इतना कमज़ोर नहीं समझा चल रहा। अभी आपने बताई सारी बातें कि कैसे कैसे उनके पास उनका पेनिट्रेट कर गया है एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके चलते थर्ड अमेरिकन जो फोर्सेज होंगे वो ऑपरेट करेंगे, इजरायली नहीं। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कही कि क्या इजराइल के उनके ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला कर देगा, ऑलरेडी पूरे के पूरे आप गल्फ के अखबारों को देखेंगे तो सारे अरब जितने देश हैं चिंतित हैं। यद्यपि आप अगर याद करेंगे तो जब सुप्रीम लीडर ने इस्लामिक सॉलिडरिटी की बात की थी, अरब देशों के प्रति बात की थी, लेकिन इन अरब देशों को खतरा है कि अगर वल्नरेबल पॉइंट्स उनके भी ऑयल फैसिलिटीज़ है। ऑलरेडी हुथीज जिस तरह से अटैक कर रहे हैं सऊदी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, तो ईरान हो सकता है अपना गुस्सा उस पर निकालने के लिए इन पर हमला करे, जो कि कहीं ना कहीं से पाश्चात्य जगत को ऑयल सप्लाई करें या उनसे जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ को खतरा, ज़बरदस्त दबाव पाश्चात्य देशों पर, विशेष करके यूरोप और अमेरिका पर डाल रहे हैं कि इस तरह की हरकत नहीं की जाए। तो बहुत बड़ा जो कूटनीतिक दबाव इजराइल के ऊपर है कि इस तरह की हरकत नहीं करे। अब तीसरी बात जो आपने कही जगह ठिकानों की, इसके समाचार पत्र में आ रहे हैं कि ऑलरेडी इजराइल जो है सो अटैक कर रहा है ईरान के अंदर और उनकी कई फैसिलिटीज को तंग कर रहा है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को, ऑलरेडी ऑन है। और उनके देखिए, याद कीजिए। ठीक है सर, और इससे जुड़ा जो हालिया साइबर अटैक था वो भी निकलकर सामने आया था और इसमें कहा गया कि ये भी इजराइल की तरफ से किया गया, जो कि ईरान के अंदर था। सर, एक बड़ी खबर का रुख करें, इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। अब उत्तरी लेबनान पर हमले की तैयारी है। अभी तक आप देख रहे हैं दक्षिणी लेबनान और बेरूत पर अटैक हो रहे थे, लेकिन अब उत्तरी लेबनान पर हमला करेगा आईडीएफ।
आईडीएफ ने उत्तर लेबनान खाली करने के लिए कहा है। उत्तरी लेबनान हिजबुल्लाह के होने की खबर है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले की तैयारी है। तो देखिए, मंशा अमेरिका की फिलहाल यही नजर आ रही है कि 1979 जब इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान में, उससे जो पहले का दौर था उस दौर में ईरान को पहुंचाया जा सके। ईरान की भी तैयारियां भरपूर नजर आ रही हैं। इजराइल को फुल सपोर्ट अमेरिका का है। देखना होगा आगे होता क्या है।